अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक जानिब तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक बहुत बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक खबर तो यह है कि न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज में पहले मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है जो पहली बार स्क्वाड का हिस्सा, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, यानी कि ये 4 से 5 ऐसे नाम हैं जो प्लेइंग 11 में लंबे अरसे से नहीं थे, लेकिन अब उनको शामिल किया जाएगा। वो कौन है? और दूसरी खबर मैं आपके सामने रखूंगा मोहम्मद आमिर से मुतालिक। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और खुद मोहम्मद आमिर ने उस सवाल का जवाब दे दिया है जो आप सब लोग चाह रहे थे या मोहम्मद आमिर के फैंस उनसे सुनना चाह रहे थे। और लंबे अरसे से इस हवाले से जो बातचीत चल रही थी कि क्या मोहम्मद आमिर फिर वापस आ रहे हैं, फिर क्रिकेट खेलेंगे, यह खबर आपको दूंगा मुकम्मल, और ये खुद मोहम्मद आमिर बोले हैं। तीसरी खबर यह है कि अब्दुल समद जो पाकिस्तान टीम में पहली बार सिलेक्ट हुए हैं, ट्रेनिंग सेशन जो लाहौर में चल रहा है न्यूजीलैंड दौरे के लिए, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने 1 ओवर में 4 छक्के मारे हैं, लेकिन अगली 2 बॉल शाहीन शाह अफरीदी साहब ने करवाई ही नहीं है। ये क्या मामला है? वरना 6 के 6 छक्के लगते। ये खबर आपके सामने रखूंगा। और आखिर में आपके सामने मैं रखूंगा जो खबर है चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में कौन फेवरेट है। क्या तारीख अपने आप को दोबारा से दोहराने जा रही है? नॉकआउट मैचेस में, बड़े मैचेस में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया क्या सूरत हाल रही है और किस टीम को क्यों फेवरेट करार दिया जा रहा है? ये बहुत अहम नुक्ता है जो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक देखें। और एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, कमेंट्स में आपने बताना है कि आपके ख्याल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कौन जीतेगा? जिस टीम को आप समझते हैं एक तुक्का मारिएगा और कमेंट्स में आपने सबने नाम जरूर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज जो मैं करता हूं वो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बाद में आमिर की खबर पर आऊंगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर। लेकिन पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 बन रही है, उससे मुतालिक मैं आपको बता दूं कि शादाब खान जो है एक लंबे अरसे से पाकिस्तान स्क्वाड से आउट थे, यानी कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ था उसके बाद से आउट थे और वो वापस आए हैं। और वापस आते ही पहले नायब कप्तान बने हैं और अब पहले ही मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का वो हिस्सा है। नायब कप्तान है तो जाहिर है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि सलमान अली आगा को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और इस सीरीज के बाद शादाब खान ही पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिसको कप्तानी के लिए तैयार किया गया था, मोहम्मद हारिस, जिसको पाकिस्तान ने अंडर 19 में कप्तानी करवाई, अंडर 19 एशिया कप में उससे आप कप्तानी करवाते रहे, फिर आप पाकिस्तान ए टीम की कप्तानी करवाते रहे, मुख्तलिफ फोरम्स पर आप कह रहे थे कि हम उसे फ्यूचर का T20 कैप्टन तैयार कर रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं बनाया? जो भी है। और साथ में मोहम्मद हारिस जो है बैट्समैन है, जारहाना मिजाज हैं, T20 फॉर्मेट उनको सूट करता है, तो उनको भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है। वो ओपनिंग करेंगे। एक चीज दोस्तों, जैसे साइम अयूब को लेकर आए थे तो शुरू में वो अच्छा नहीं खेल रहे थे और उस पर तनकीद भी हुई, मैंने भी की, लेकिन इनको भी अगर हारिस को भी मौका दिया जाता है ना तो एक लंबा चांस देना चाहिए, जैसे आपने साइम अयूब को दिया है। ऐसे ही हारिस में भी वो स्पार्क और वो करंट और वो चीज मौजूद है जो मॉडर्न डे क्रिकेट में आज की T20 दुनिया में जानी जाती है, तो आपने इनको भरपूर मौका देना है। तो ये टीम का हिस्सा बन रहे हैं। और फिर मैं आपको बताता हूं अब्दुल समद साहब, गो के इनके रन्स बहुत कम है और इन पर भी तनकीद हो रही है, क्यों सिर्फ 240-50 रन्स की बुनियाद पर आपने इनको टीम का हिस्सा बना लिया है। लेकिन वो बहुत ही पावर हिटर हैं और उन्होंने साबित किया लाहौर में जो ट्रेनिंग सेशन था, शाहीन शाह अफरीदी ने उनको ओवर करवाया नेट में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी साहब को पहली 4 बॉल पर लगातार 4 छक्के मारे हैं अब्दुल समद साहब ने, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। और 4 छक्कों के बाद शाहीन शाह अफरीदी साहब ने अगली 2 बॉल नहीं करवाई, ये कहकर कि उनकी बैक पेन हो रही है, यानी कि उनकी कमर में कोई मसला है और बैक पेन की वजह से। वरना वो अगली 2 बॉल जब 4 छक्के लग चुके थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अगली 2 बॉल पर भी छक्के लगेंगे और 6 छक्के शाहीन शाह अफरीदी को अब्दुल समद साहब जड़ देंगे और उसके बाद हर तरफ शोर शुरू हो जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी को नए लड़के ने, अब्दुल समद ने 6 छक्के मार दिए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि यही बेहतर है कि भाई पीछे हट जाओ। 3 आपको बता दिए। चौथा आपको बता दूं, हसन नवाज को भी स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है। जहादाद खान और अब्बास अफरीदी और इरफान खान न्याजी भी पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। देखिए, इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करना, जैसन गिलेस्पी जैसा बंदा बोल रहा था कि मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने उसे कैसे ड्रॉप कर दिया अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से, जो एक अच्छा फील्डर और एक पावर हिटर है जैसे पांड्या है। पांड्या बॉलिंग भी चूंकि कर लेता है, लेकिन आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था
जो पावर हिटिंग करता। आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो छक्के मार सकता हो। हारिस रऊफ ने छक्के मारे, आपके बॉलर्स ने छक्के मारे हैं। आपको पता है पूरे टूर्नामेंट में आपके बैट्समैनों ने तकरीबन आई थिंक शायद 5 या 6 छक्के मारे हैं और 5 या 6 छक्के ही आपके बॉलर्स ने मारे हैं। तो ये यहां से अंदाजा कीजिएगा कि आपके पास ऐसे आज की दौर के मुताबिक बैट्समैन ही नहीं थे। तो इरफान खान नियाजी को वापस आना, उसको शामिल करना बहुत ही अच्छी खबर है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक है, वो सुनिएगा। मोहम्मद आमिर के हवाले से लंबे अरसे से कहा जा रहा था कि जी आमिर साहब पाकिस्तान क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अब मोहम्मद आमिर साहब ने कहा है कि वो आईपीएल खेलेंगे। अब उन्होंने खुद कह दिया है, पहले तो इधर उधर से खबरें आ रही थी, अगले साल से नेक्स्ट ईयर वो आईपीएल से खेलेंगे और उन्होंने टीम भी बता दी है किस टीम की जानिब से वो खेलना चाह रहे हैं या उनके साथ उनकी जो बातचीत चल रही है उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई वो जो खेलना चाहते हैं, सबसे अहम बात यह है कि वो रॉयल चैलेंजर जो बेंगलोर है उसकी जानिब से खेलना चाहते हैं और उस टीम का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और उनको बरतानवी शहरियत मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर से। तो जिसके बाद वो उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि फिर आप पर तनकीद होगी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पर कमेंट्री करते रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स, तो मैं खेल लूँगा तो क्या मसला हो जाएगा। तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, दुनिया क्रिकेट की एक बहुत बड़ी लीग है आईपीएल, अगर उसमें मोहम्मद आमिर होंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट फैंस के लिए एक मौका होगा कि आमिर जैसे बॉलर को दुनिया की बड़ी लीग में वो देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि एक ऐसा बॉलर जिससे जो भी गलती हुई थी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने साबित किया कि वो आज भी बेहतरीन बॉलर है और उसको वापस लाए। फिर उसको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आकिब जावेद साहब ने जब कमान संभाली और एक ज़िद्दी इंसान की ज़िद की भींट वो भी चढ़ा, जहां पर एक साहब ने इतनी ज़िद की कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली नहीं की। इसी तरह से इन साहब की यही जिद थी कि इन्होंने भी मोहम्मद आमिर को अपने प्लान में नहीं रखना। वो तैयारी कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की, वो तैयारी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर की और अफ्रीका टूर की, और इन साहब ने उनसे राब्ता करने के हवाले से पीसीबी को कह दिया कि भाई वो हमारे प्लान से आउट हो गए हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, जेसन गिलेस्पी ने जैसे कहा ना, जोकरों के हवाले हुई है। तो जोकर अपना काम करते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं, क्रिकेट बर्बाद हो रही है तो होती रहे, इनको कोई मसला नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दोस्तों, मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए खबर है कि वो आईपीएल खेलेंगे और इस हवाले से नेक्स्ट ईयर वो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। टीम भी उन्होंने बता दी। दूसरी खबर आप, बल्कि तीसरी खबर आप सुनिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कौन सी टीम फेवरेट है। नंबर 1 जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फेवरेट टीम है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्यों फेवरेट है? आज बड़ी क्रिटिसाइज हुआ, कल से हुआ, मैंने अपने टीवी शो में बात की, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने लिख दिया कि भाई टॉस कराने की क्या जरूरत है, आप भारतीय कैप्टन से पूछ लें कि क्या करना चाहते हैं, बैटिंग या बॉलिंग करना चाहते हैं। यानी कि वो तनकीद कर रहे हैं कि आईसीसी ने उनके लिए स्टेज सजाई, एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस दिए। न्यूजीलैंड के कैप्टन भी बोल रहे हैं और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने इस पर पूरा एक आर्टिकल लिख दिया, एक पूरी खबर शाया कर दी कि भाई पूरी तरह से इंडिया को फैसिलिटेट किया गया है, भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में फैसिलिटेट किया गया है और एक ही वेन्यू पर मैच रखे, एक ही कंडीशंस में रखे गए हैं। बाकी टीमें ट्रैवल करती हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में आकर खेलती हैं, उनके साथ मुकाबला करती हैं। लेकिन यहाँ पर फेवरेट की बात पर मैं आ जाता हूँ, वो ये है कि भाई आज से 25 साल पहले सन 2000 में भी दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आपस में टकराई थी, लेकिन वो मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। उसके साथ साथ नॉकआउट मरहले जो अहम तरीन होते हैं, जिसमें एक आप मैच हारने की सूरत में टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं, वो तकरीबन 4 मैचेस हुए इन दोनों के दरमियान, 4 में से 3 न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं। और इसी तरह से आईसीसी के इवेंट्स की बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन 18 या 20 के मुकाबले हैं और उसमें भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। तो लिहाजा जो फेवरेट करार दिया जा रहा है वो न्यूजीलैंड को करार दिया जा रहा है। एक ऐसा एज हासिल है कि वो एक सेम कंडीशन में इंडिया खेल रहा है, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया को भी ये एडवांटेज हासिल है, वो इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। लिहाजा ये तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मुझे भी लगता है, मोहम्मद आमिर ने कहा, बाकी कुछ क्रिकेटर्स ने कहा कि भाई लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया को काबू कर लेगा, और मुझे भी यही लगता है। केन विलियमसन फॉर्म में आ चुके हैं, डैरिल मिचेल को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया भी जानता है। और इसी तरह से उनके जो दूसरे बैट्समैन हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, अच्छी खासी हाँ, रचिन रविंद्रा जो कि 2 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, वो अच्छी खासी फॉर्म में है। तो इसलिए बॉलर्स में उनके टॉप के बॉलर मैट हेनरी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैच खेलेंगे, वो टॉपर हैं 10 विकेटों के साथ इस टूर्नामेंट में। तो इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम मजबूत है, फेवरेट भी है। और देखते हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान के पास थी, लेकिन उसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा,
क्यों नहीं हो रहा वो आप सबको पता है। वो अब कौन जीतेगा, क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन एक अच्छा मैच होना चाहिए और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जब इंडिया जीतेगा तो ये मुतनाज़ा हो जाएगा, वो इसलिए कि भाई आपने एक ही जगह पर खेले, पहले से ही आवाजें उठ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।